दोस्तों, आज का सवाल आया है कि 20 लाख रुपया इन्वेस्ट करना है 7 से 8 साल के लिए, किस फंड में करें। तो चलिए मैं आपको 4 अलग अलग एएमसी के 4 अलग अलग फंड बताएंगे जहां पे आप इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। और ये ऐसे फंड है जहां पे आपके पैसे पे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बन सकता है। तो देखिए, अगर आपको 20 लाख रुपया इन्वेस्ट करना है अगले 7 से 8 साल के लिए, तो 4 फंड में से सबसे पहला जो फंड होगा वो एक्सिस स्मॉल कैप फंड होगा। यहाँ पर आप इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। अब आपके मन में ये सवाल उठेगा कि क्या 7 से 8 साल के लिए स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि अभी का जो टाइम है ना, वो स्मॉल कैप ऑलरेडी यहाँ पर 12 से 13% गिरा हुआ है। तो यहाँ पर आप अगर इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ से इन्वेस्ट करके अगर 7 से 8 साल भी आप बने रहते हैं तो आपके पैसे पे शानदार रिटर्न बनेगा। इसलिए आप अपने पोर्टफोलियो में एक एक्सिस स्मॉल कैप फंड ऐड कर लीजिए। पहला फंड हो गया। अब दूसरा जो फंड होगा वो आप चाहे तो निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड का यहाँ पर मिड कैप फंड ले सकते हैं। मिड कैप फंड भी 7 से 8 साल के लिए बेस्ट फंड होगा, तो यहाँ पर आप इसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। तीसरा जो फंड होगा वो मोतीलाल ओसवाल एएमसी का मल्टी कैप फंड होगा। अपने पोर्टफोलियो में आप इस फंड को भी रख सकते हैं। चौथा जो फंड होगा वो फंड होगा यहाँ पर एक फ्लैक्सी कैप फंड, जो पारंपरिक फ्लैक्सी कैप फंड बेस्ट है और इस फंड में आप अपने पोर्टफोलियो में आप रख सकते हैं। तो 4 अलग अलग एएमसी के 4 अलग अलग फंड हुआ, चारों अलग अलग कैटेगरी का फंड है। अब इन चारों फंड में 5-5 लाख रुपया आप इन्वेस्ट कर दीजिए और अगले 7 से 8 साल के लिए आप बने रहिए। आपके पैसे पर यह फंड ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बना के दे सकता है। क्योंकि मैं पारंपरिक फ्लैक्सी के फंड की बात करूं तो शानदार फंड है। वहीं पर अगर मैं यहाँ पर मोतीलाल ओसवाल मल्टी कैप फंड की बात करूं तो शानदार परफॉर्मेंस है, अच्छा रिटर्न निकाल के इन्वेस्टर को दे रहा है। निप्पॉन इंडिया मिड कैप फंड की बात करूं तो ये फंड का भी परफॉर्मेंस शानदार रहा है। एक्सिस स्मॉल कैप फंड की बात करूं तो काफ़ी कम रिस्क लेकर ज़्यादा रिटर्न देने वाला शानदार स्मॉल कैप फंड है। तो आपके पोर्टफोलियो में अगर 4 फंड अलग अलग एएमसी के 4 अलग अलग फंड, चारों अलग अलग कैटेगरी के फंड रखेंगे तो आपके लिए ये बेस्ट पोर्टफोलियो हो सकता है और आपके 20 लाख रुपए पे ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न बना के आपको दे सकता है। चलिए, अब मैं आपके सामने अगला सवाल रखता हूं और उसका रिप्लाई देते चलता हूं। तो आज का जो अगला सवाल आया है वो संजय वर्मा जी के तरफ से आया है। ये पूछ रहे हैं कि सर, निप्पॉन का मल्टी कैप फंड कैसा है? तो देखिए, ये फंड भी बेस्ट है। अगर आपके पास 5 से 6 साल का समय है तो आप यहाँ पर इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट आपसे समय मांगता है। आप जितना ज़्यादा समय दोगे उतना ज़्यादा आपके पैसे पर पैसा बनेगा। तो आप यहाँ पर इन्वेस्ट करने से पहले ये सोचें कि आप कितने साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर 1 साल 2 साल के लिए आप इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो ये एक सही डिसीजन नहीं होगा। लेकिन अगर 6 से 7 साल के लिए आपको इन्वेस्ट करना है तो निप्पॉन इंडिया का मल्टी कैप फंड आपके लिए बेस्ट हो सकता है। और इतना ज़्यादा आप समय दीजिएगा तो ये लंबे समय में आपके पैसे पे ज़्यादा पैसा बना के आपको दे सकता है। इसलिए इन्वेस्टमेंट करने से पहले समय पता लगाना बहुत ज़रूरी है कि आप कितना समय उस फंड मैनेजर को देंगे ताकि वो फंड मैनेजर आपके पैसे पे पैसा बना के आपको दे सके। चलिए, अब मैं आपके सामने अगला सवाल रखता हूँ। तो आज का जो अगला सवाल आया है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये सवाल आया है दिनेश कुमार जी के तरफ से। ये पूछ रहे हैं कि भैया, इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड कैसा है? तो देखिए, अगर मैं इस स्मॉल कैप फंड के बारे में बात करूं तो इसका परफॉर्मेंस शानदार है। इसका हिस्टोरिकल डाटा आप देखोगे तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिलेगा। तो अगर आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हो तो आप लंबे समय के लिए इन्वेस्ट कीजिए। लंबे समय में ये फंड आपको शानदार पैसा बना के दे सकता है। अगर आप इस फंड में पहले से इन्वेस्टमेंट करते हो
SIP करते हो तो SIP कंटिन्यू कीजिए। अगर आप लमसम करना चाहते हो तो आप लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इस फंड में आप लंबे समय के लिए इन्वेस्ट कीजिए, ये फंड आपको शानदार रिटर्न बना के दे सकता है, क्योंकि स्मॉल कैप में वो पोटेंशियल होता है जो आपके पैसे को तेज़ी से ग्रो करा सकता है और ज़्यादा समय देने पर। तो आप जितना ज़्यादा समय दीजिएगा उतना ही ज़्यादा आपके इन्वेस्टमेंट पर पैसा बनेगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट आपसे समय मांगता है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा समय दीजिएगा, तो चाहे किसी भी फंड में आप इन्वेस्टमेंट करें और लंबे समय तक कम से कम 10 साल के लिए भी आप होल्ड कर देते हैं तो वो फंड आपको शानदार रिटर्न बना के देगा। अब मान लीजिए 10 साल के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हर एक साल में वो टॉप लेवल पर नहीं रहेगा, हर एक साल में वो शानदार परफॉर्मेंस नहीं करेगा। मान लीजिए किसी साल अच्छा परफॉर्मेंस किया तो अगले साल वो मीडियम परफॉर्मेंस करेगा, उसके साल हो सके कि वो खराब परफॉर्मेंस करे और निगेटिव में भी आपको 5 से 10% रिटर्न बना के दे दे। फिर भी आपको इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रखना है और उस परिस्थिति में भी आप इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रखते हो और लगभग आप 7 से 10 साल होल्ड करते हो तो आपके पैसे पर ज़्यादा पैसा बना के वही फंड देगा। क्योंकि मान लो कि 1 साल 2 साल पैसा उस फंड में नहीं बना तो उसके जो अगले साल होगा ना वो ज़्यादा जंप लगाएगा और आपको वो पिछला रिटर्न भी जोड़ के देगा। तभी तो आप किसी फंड का 7 साल का 10 साल का रिटर्न देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा रिटर्न देखने को मिलता है। इसलिए इन्वेस्टमेंट करने से ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप ज़्यादा समय दो। अगर आप म्यूचुअल फंड से ज़्यादा रिटर्न बनाना चाहते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करो और ज़्यादा से ज़्यादा समय दो। यही तो तरीका है जिसके ज़रिए आप म्यूचुअल फंड से ज़्यादा रिटर्न बना सकते हैं। आपकी क्या राय है इस वीडियो को लेकर कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपके भी मन में म्यूचुअल फंड से जुड़ी, इन्वेस्टमेंट से जुड़ी कोई भी सवाल चल रहा है तो आपको बिल्कुल भी शर्माने की ज़रूरत नहीं है, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं पूरा कोशिश करूंगा उसे वीडियो के माध्यम से आपको सही रिप्लाई देने के लिए। तो फिर देर किस बात की, अभी कमेंट कीजिए, अगले वीडियो में आपका कमेंट का रिप्लाई मिल जाएगा। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।